बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जिसका बहुत टाइम से आप लोगों को वेट था। तो ये रिक्रूटमेंट आ चुकी है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंकिंग रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2025 की, जिसमें सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आज हम इसका फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने वाले, नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स बताई गई है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, सारी ही चीजें जानेंगे। अभी तक अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे ही अपडेट्स मिल जाते हैं। अपडेट्स के साथ साथ आपको एक एक ऐसी लिंक्स मिल जाती है जिसमें आप डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारे फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं मिल जाएगी। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए आज इसके लिए अप्लाई कर देना। यहाँ पर हम लोग आ गए इसकी मेन स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको फर्स्टली एक चीज बता दी गई है, लास्ट डेट। लास्ट डेट को हम लोग पहले ही कंटिन्यू कर लेते हैं कि क्या क्या बताया गया। यहाँ पे 28/4 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 28/4 यानी कि इसकी अप्रैल में 28 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आपको इससे पहले इसके लिए अप्लाई कर देना है। ये बेस्ट पार्ट आप लोगों के लिए रहने वाला है। वैकेंसीज कितनी कितनी आई है, क्या क्या वैकेंसीज है, तो यहाँ पर आपको हल्द्वानी में एक वैकेंसी देखने को मिलती है। लोकेशन आपको यहाँ पे बता दी गई है, पूरी लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिलती है और यही आपकी लोकेशन रहने वाली है। और ये जो मेन पोस्ट है, ये जो पोस्ट है वो सिर्फ कैंडिडेट जो 7th पास है 10th पास है उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है 2 पोस्ट, जो कि वॉचमैन और गार्डनर की एक एक पोस्ट आपको अवेलेबल देखने को मिलती है। जिसमें अगर आप 7th कंप्लीट है, आपने 7th क्लास कंप्लीट की है, या फिर आपने यहाँ पर कंप्लीट किया अपना 10th लेवल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक मेन मेन चीजें इसकी क्राइटेरिया बताई गई है। अब हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये इसकी मेन पीडीएफ है, तो हम लोगों ने यहाँ से इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आज कलेक्ट की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको एज लिमिट बता दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 22 से 40 आपकी एज लिमिट यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स के लिए बताई गई है। तो 22 से 40 आप लोगों की एज लिमिट रहने वाली है। साथ ही में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि 7th पास कोई भी 7th पास स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट पार्ट रहने वाला है कि कोई भी 7th पास कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है 7th पास या फिर कोई 10th पास। गार्डनर की जो पोस्ट है और उसके साथ साथ वॉचमैन की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत टाइम से ऐसे रिक्रूटमेंट्स, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसी वाली रिक्रूटमेंट्स डालिए, तो आप लोगों के लिए वो आ चुकी है। तो आप इसके लिए जल्दी आज ही अप्लाई कर देना। बहुत ही बेस्ट ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ गए इसके एक्सपीरियंस पे कि आपको क्या एक्सपीरियंस बताया गया है। तो शुड हैव एक्सपीरियंस। यहाँ पे गार्डनिंग में अगर आप वॉचमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक्सपीरियंस की बात करें कि हाँ आपको ऐसा फोकस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गार्डनिंग वाले जो भी कैंडिडेट्स है, जैसे कि गार्डनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गार्डनिंग का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज वगैरह होना चाहिए। ये सारी चीजें बताई गई है। अब यहाँ पर लोग आ जाते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताया गया है पूरा रेम्यूनरेशन का स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे 12,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। यहाँ पे टोटल आपको जो 800 इंटू 5 करके बताया, तो 16,000 की आपको सैलरी देखने को मिलती है। इंसेंटिव भी आपको देखने को मिलता है 1,000 एवरी ईयर आपको बेस्ड ऑन जो रिव्यूज आपके लिए जो रिव्यूज रहेंगे सारे ही एम्प्लॉइज के, उस हिसाब से आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज का आपको इंसेंटिव देखने को मिलता है। फिक्स आपको एफसीए आपका जो है वो फिक्स रहने वाला है। तो यहाँ पर 800 रुपये आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें भी बता दी गई। मोबाइल अलाउंसेस आपको 300 रुपये। उसके बाद आपकी जो 500 एनुअल मेडिकल अलाउंसेस जो हर कैंडिडेट्स को मिलते हैं, साथ ही में एम्प्लॉयज को मिलते हैं, तो वो आपका 5,000 यहाँ पे रहने वाला है। तो पूरा रेम्यूनरेशन का ये स्ट्रक्चर बताया गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है, कैसे काम करना है। तो यहाँ पर आपको वॉच एंड वॉर्ड आपको जो काम करना होगा वो सारे सिक्योरिटी रीजंस पे काम करना होगा। और अगर जो कैंडिडेट्स अलग से अप्लाई कर रहे हैं, गार्डनिंग वर्क, मेंटेनेंस, जो अपकीपिंग होती है, यानी कि जो गार्डन की सफाई वगैरह, ये सारी चीजें, गार्डन की देखभाल, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। इन केस ऑफ नीड टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द अटेंडेंट, कोई भी अटेंडेंट है उनकी ड्यूटी आपको फॉलो करनी होगी। इन केस अगर ऐसा कुछ रहा, एनी अदर वर्क अगर है डायरेक्टेड फ्रॉम कोई भी एम्प्लॉयज की तरफ से, तो आपको उसके लिए भी टाइम मैनेज करना होगा। ये सारी चीजें भी बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी एग्जाम्स होगी। तो यहाँ पर हमें कोई भी एग्जाम नहीं बताई गई है। विदाउट एनी एग्जाम आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू ओनली यहाँ पे आपका रहेगा। सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे आपको यहाँ पे हायर किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट पार्ट ये रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करिए तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 3 साल का बताया गया है। 3 साल में आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और एनुअल रिव्यू वगैरह पे आप लोगों की ये सारी चीजें डिपेंड रहेगी। तो 1 ईयर डायरेक्टेड बाय जो आप लोगों के रिव्यूज रहेंगे उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे 3 साल का
बताया गया है मेन फोकस। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक चीजें बताई गई है कि जो आपका लीव्स यानी कि आपको कितनी छुट्टी यहाँ पे मिलेगी। तो कैजुअल लीव की बात करें तो ओनली 12 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी यहाँ पे ईयरली। कैजुअल जो लीव होती है उसके बेसिस पे देखे जाए तो, और उसके साथ साथ जो प्रिविलेज 10 डेज की आपको पर ईयर देखने को मिलेगी। सिक लीव की बात करें तो वही 10 दिन का क्राइटेरिया है साल भर का। और उसके बाद कोई भी फीमेल वगैरह मैटरनिटी लीव है तो वो एक्ट 2017 के हिसाब से आप लोगों को छुट्टी देखने को मिलेगी 15 डेज। चाइल्ड जो जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से 15 दिन की यहाँ पे आपको लीव देखने को मिलती है। तो ऐसे आपको बहुत सारी छुट्टियां भी है यहाँ पे, पूरी टोटल काउंट करें तो बहुत सारी छुट्टियां आपको देखने को मिलती है। साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस बता दिए गए। जनरल इंस्ट्रक्शन वो है, फटाफट से इसको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर रहा है तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि आप एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी को फुलफिल करने के साथ साथ आप सारी चीजों का ध्यान रखते हुए फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद आपका नेम वारी सारी चीजें, कोई भी अगर कैंडिडेट है वो अप्लाई कर रहा है साथ ही में उन्होंने कोई अदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा दिया तो आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे स्टैंड डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ये भी मेंशन है। तो ये सारी चीजों को करेक्टली फॉर्म फिल करना है। आधार कार्ड पे जो नाम है वही नाम होना चाहिए, स्पेलिंग वही होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको देख के फिल करना है। तो ये सारी चीजें अगर आप देख के अच्छे से फिल कर दे तो बेस्ट आप लोगों के लिए रहने वाला। आपको फॉर्म जल्दी यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट जो एप्लीकेशन करनी है वो कैसे करनी है, एलिजिबल कैंडिडेट सबमिट देयर ड्यूटी फील्ड, और जो फॉर्म वगैरह होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी, डॉक्यूमेंट जो है आपकी उसको हार्ड कॉपी में आपको लेके जाना है। और जब इंटरव्यू होगा तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे मेंशन है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, मेन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड से रिलेटेड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपने कितनी क्वालिफिकेशन की है उसकी जो हार्ड कॉपी वो आपको साथ में रखना है। और जो आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको पता है उससे आपको एक काम मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को एक पोस्ट आपकी डिफाइन करने में, यानी कि मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट की तो आपको बेस्ट रहने वाला आप लोगों के लिए। जो एप्लीकेशन रिसीव लास्ट डेट विल नॉट बी एंड यहाँ पर आपको एक चीज बताई गई, जो आप एप्लीकेशन ना यहाँ पे फिल करेंगे तो जो लास्ट डेट में फिल करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये चीज भी ध्यान रखना। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट। इनकम्प्लीट अगर कोई एप्लीकेशन यानी कि नाम वगैरह में चेंजेस है या फिर नहीं फिल करा तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस बता दिया गया है। फुलफिल जो आपको कॉपी वगैरह लेकर जानी है यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको बता दिया गया है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना। और मेंशन आपको एड्रेस वगैरह सारी चीजें मेंशन करनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट वॉचमैन गार्डनर, ये सारी चीजें हल्द्वानी पे बेस्ड है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड, ये सारी चीजें तो ये भी आप लोगों को मेंशन करके यहाँ पे बता दिया गया है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब ये फॉर्म फिल करेंगे तो कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी तक अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम आ गए इसके मेन जो फॉर्म फिलिंग करें, कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म फिल करना है। तो ये इसका मेन फॉर्म रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही फॉर्म फिल करना है। कैसे करना है ये सारी चीजें जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे इंस्ट्रक्शन बता दिए गए। पासपोर्ट साइज आपका फोटो यहाँ पर चिपकाना है और पासपोर्ट साइज फोटो में आप लोगों का 3 मंथ से ज्यादा पुराना फोटो नहीं चलेगा। ये सारी चीजें ध्यान रखना है। आप लोगों का जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसमें टोपी वगैरह, कैप आपकी हो गई, चश्मा हो गया, तो ये सारी चीजें नहीं चलेगी डियर सर। और ये पूरा फॉर्म एग्जैक्ट मिलेगा आप लोगों को। आपका पूरा फुल नेम यहाँ पे फिल करना है। एड्रेस आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। कैटेगरी में अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, जनरल, ओबीसी, और साथ ही में आप लोगों का ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, जो एसटी एससी वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को वो मेंशन करना है। कोई भी पर्सन है जो डिसेबिलिटी वाले यानी कि ब्लाइंड विजन है या फिर कोई भी डिसेबिलिटी, तो वो यहाँ पे परसेंटेज कितना है आपकी डिसेबिलिटी का वो भी आपको फिल करना है यहाँ पे। और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए फिल करना। अपने मन से कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। अगर आप लोगों का फॉर्म में कुछ भी चेंजेस मिलता है तो आप लोगों का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे यानी कि 10th लेवल पे आप लोगों को बता दिया गया है, मेंशन कर दिया गया। डेट ऑफ बर्थ वही रखना, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एज कंप्लीट, आपकी एज कितनी हो रही है यहाँ पे, ईयर वाइज, मंथ वाइज, यानी कि एज पर डेट ऑन 13/4 यानी कि 13/4/2025 से पहले आपकी एज कितनी हो रही है, टोटल ईयर्स में, मंथ में, वो सारी चीजें आपको लोगों को यहाँ पे लिखनी है, मेंशन करनी है। जेंडर, आपकी नेशनलिटी, आप कहाँ पे रहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सारी चीजें, जो लैंडलाइन नंबर है नहीं है तो सिंपली कैंसिल कर सकते हैं। आप मैरिड है, आपका फादर, हस्बैंड नेम कोई भी, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस आप लोगों का क्या है। तो परमानेंट एड्रेस अगर नहीं है, जिसमें भी रह रहे हैं, अगर आप रेंट वगैरह से रहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। साथ ही में आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश आपको कितने % आती है, और आप लिख सकते हैं कि हिंदी आपको बोलना आती है तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक कर सकते हैं। लिखते आती है, बोलते आती है, टाइपिंग हिंदी कर लेते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और अगर नहीं आती है तो आप डायरेक्टली सिंपली यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना है।
तो ये आप खुद से भी कर सकते हो डायरेक्टली सारे इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ है नहीं हुआ है, तो वो भी आप लोगों को एक एक डिटेल्स यहाँ पे फिलफिल करनी है। और आपका कितना नॉलेज है और कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस फॉर्म यहाँ पे बता दिया गया है, वो एक्सपीरियंस आपको फुलफिल करना है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप किस पोजीशन पे जाना चाहते हैं और पास एम्प्लॉय में अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट कहीं किया है तो वो, ये सिंपल फॉर्म है, आप लोगों को सिंपली इसको फॉर्म को फिल करना है और आप लोगों का यहाँ पे सारा ही फॉर्म कंप्लीट करने का प्रोसेस है वो यही है, तो आप डायरेक्टली खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसकी सारी ही डिटेल्स कवर कर ली। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में जरूर लिखना। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।